विवेक को वहां देखकर देव ने कहा, तुम यहां भी आ गए? तुम्हें यहां आने किसने दिया? तो विवेक ने हंसते हुए कहा, मैं जब चाहूं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। मुझे कोई कहीं जाने से रोक नहीं सकता। हाँ, लेकिन तुम्हें उस दिन क्लब से निकलवाकर बहुत मजा आया था। विवेक ने इतना कहा कि देव अपनी जगह से उठा और उसने विवेक का कॉलर पकड़ लिया। इससे अचानक से कैफे का माहौल बिगड़ गया। देव के दोस्त उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देव का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। देव ने चिल्लाते हुए कहा, ये मेरी जगह है और यहां मेरी चलती है। तुम यहां अपनी नहीं चला सकते। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि मैं कहां पर हूं, तुम चुपचाप यहां से चले जाओ। विवेक देव की बातें सुनकर हंसने लगा। फिर उसने कहा, तुम्हारी अकड़ है कि जाती ही नहीं। तुम जानते हो तुमने इस वक्त किसका कॉलर पकड़ा हुआ है? मैं किसी को इतना बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन क्योंकि तुम पायल के अच्छे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। पर अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो फिर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। विवेक की बात सुनकर देव ने कहा, मैं पायल का बॉयफ्रेंड हूं, समझे? और तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। चले जाओ यहां से, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। वहां चल रही लड़ाई को देखकर बहुत से स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए थे। पायल मामले को शांत करने के लिए बीच में आई और उसने देव को समझाते हुए कहा, देव जाने दो इसे, हमें यहां नहीं लड़ना चाहिए। वो कॉलेज का गेस्ट है और उसे परेशान करना हमारे लिए सही नहीं होगा। पायल की बात सुनकर विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा तुमसे ज्यादा होशियार तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ओ सॉरी, आई मीन तुम्हारी दोस्त। मेरा कॉलर छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। वैसे भी तुम बहुत मुश्किल से कॉलेज में वापस आए हो। अब क्या दोबारा रस्टिकेट होना चाहते हो? हाँ, या फिर चाहते हो कि परमानेंटली तुम्हारा नाम इस कॉलेज से हटा दिया जाए? अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, तुम्हारा नाम कटवा दूंगा। इतना कहकर विवेक जोर से हंसने लगा और उसकी बातें सुनकर देव का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। देव ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और विवेक को जमीन पर गिरा दिया। विवेक को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो एक पल के लिए शॉक्ड रह गया। विवेक अब सीरियस हो गया था। वो जमीन से उठा और अपने कपड़े ठीक करते हुए उसने देव से कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब आगे जो कुछ भी होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। फिर विवेक ने देव को अपने पास बढ़ता देखकर देव के चेस्ट एरिया पर एक जोरदार किक मारी। उस किक से देव पीछे की तरफ डिसबैलेंस होकर गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। देव के दोस्त उसे संभालने के लिए वहां आए और उसके कुछ दोस्त विवेक के सामने खड़े हो गए। उन्होंने विवेक से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। देव के दोस्त विवेक के ऊपर टूट पड़े, लेकिन विवेक को कोई छू भी नहीं पाया। विवेक टेक्वांडो में ब्लैक बेल्ट था और उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग अपने आप को खतरे से बचाने के लिए दी गई थी। कैफे में रखे कुर्सी, टेबल और दूसरे फर्नीचर का नुकसान हो रहा था। ध्रुव को भी कहीं से पता चला कि कॉलेज के कैफे में दो ग्रुप्स के बीच में बहुत बुरी तरह लड़ाई चल रही है और उसके बीच पायल भी वहां मौजूद है। पायल का नाम सुनते ही ध्रुव अपना सब काम छोड़कर भागा भागा आया। जब तक ध्रुव वहां पहुंचा, कॉलेज की मैनेजमेंट टीम भी पहुंच चुकी थी। कैफे के ओनर ने उन्हें बुला लिया था और इस वजह से वहां पर मामला अब शांत हो गया था। विवेक तो एकदम ठीक था, लेकिन देव और उसके दोस्तों को बुरी तरह चोट आ गई थी। वे सभी दर्द में थे। ध्रुव मन ही मन खुश हुआ, क्योंकि अब तो विवेक का कॉलेज में रहना लगभग इम्पॉसिबल था। कॉलेज के वीसी ने सभी स्टूडेंट के सामने विवेक को कॉलेज छोड़कर जाने के लिए कहा। विवेक मुस्कुराया और उसने अपने हाथ जेब में डाले और पायल को देखते हुए वहां से चला गया। दूसरी फैकल्टीज ने वहां खड़े सभी स्टूडेंट को तुरंत अपने क्लासेस की तरफ जाने के लिए कहा। कॉलेज की मैनेजमेंट टीम ने देव और उसके दोस्तों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया और उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छी बात यह थी कि पायल को इस सब में कोई चोट नहीं आई। पायल को सही सलामत देखकर ध्रुव की जान में जान आई। विवेक और देव के बीच में पायल को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन देव बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। कॉलेज के मैनेजमेंट ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग आने वाले स्पोर्ट्स मीट के लिए थी, जिसमें कॉलेज की इमेज दांव पर लगी हुई थी। स्पोर्ट्स मीट का हाईलाइट फुटबॉल मैच था, लेकिन देव के इंजर्ड हो जाने के बाद अब इस मैच की संभावनाएं बहुत कम दिख रही थी। वीसी ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड से पूछा, क्या हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर है जिसे हम देव की जगह खिला सके? हमें कुछ तो करना ही होगा, हमें कोई दूसरा रास्ता तो निकालना ही होगा। इस स्पोर्ट्स मीट में हमने
स्टेट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बुलाया है। कुछ कंपनियां भी आ रही है जो हमारे लिए स्पॉन्सरशिप का काम करेगी। हमने सबसे बेस्ट टीम को इनविटेशन भेजा था, और अगर हम अपने ही ग्राउंड पर हार जाएंगे तो हमारी इमेज का क्या होगा? किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। देव कॉलेज की फुटबॉल टीम का कैप्टन था। कॉलेज के शुरुआती दिनों से उसको हर कोई इसीलिए जानता था। फुटबॉल में उसे कोई हरा नहीं पाता था क्योंकि उसकी फिटनेस कमाल की थी। 5 फीट 11 इंच की हाइट के साथ और उसकी मस्कुलर बॉडी उसे सामने वाले की आंखों के सामने से बॉल छीनने में मदद करती थी। इसके अलावा उसकी ड्रिबलिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी थी। शुरुआत में ही कॉलेज के स्पोर्ट्स फैकल्टी की नजर देव पर थी, लेकिन जब उन्होंने देव का गेम देखा तो उन्होंने सोचा कि उसे फुटबॉल टीम का कैप्टन बना दिया जाना चाहिए। देव सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन से खेलता था। उसके गेम में एग्रेशन साफ दिखता था, इसलिए उसके सामने आने से पहले कोई भी डिफेंडर 4 बार जरूर सोचता था। देव की महारत को हर कोई जानता था, इसलिए इस बारे में किसी को कोई शक नहीं था कि उससे बेहतर भी कोई हो सकता है। देव खुद भी जानता था कि पढ़ाई लिखाई में तो उसका मन लगता नहीं था, इसलिए अगर उसे मौका मिले तो इंडियन फुटबॉल टीम के लिए जरूर खेलेगा। भारत में जिस तरह क्रिकेट का चलन था, उसी तरह अब फुटबॉल का चलन भी शुरू हो गया था। भारत की टीम की गिनती दुनिया की कुछ अच्छी टीमों में होती थी। भारत की फुटबॉल टीम अब काफी बेहतर हो गई थी। फुटबॉल में आए इस बदलाव के पीछे कुछ हाई सोसाइटी के लोगों का हाथ था, जिन्होंने मुंबई में फुटबॉल के लिए क्लब और मैदान बनाए। उन्होंने नई एकेडमी शुरू की, जहां पर कोई भी फुटबॉल के गुर सीख सकता था। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के लिए फुटबॉल मैच में हारना बहुत शर्मनाक बात हो सकती थी। किसी को नहीं पता था कि देव ऐन मौके पर इंजर्ड हो जाएगा और खेल नहीं पाएगा। अब उन्हें किसी और को खिलाना होगा और इससे टीम पर बहुत असर पड़ेगा। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड ने थोड़ी हिम्मत की और वीसी से कहा, सर हमारे पास अभी भी 15 दिन है। अगर हमें कोई भी अच्छा प्लेयर मिल गया तो हम उसे देव की जगह खिला सकते हैं। वीसी ने पूछा, आप 15 दिन में किसी प्लेयर को कैसे ढूंढेंगे? ऊपर से उसे ट्रेनिंग भी देनी होगी। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड ने कहा, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मुझे परमिशन दीजिए कि मैं कुछ ऑडिशन कर सकूं। वीसी ने कहा, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमें 15 दिन में कोई अच्छा प्लेयर मिल जाएगा और हम उसे तैयार करके खेलने लायक बना सकते हैं? यहां पर कोई फिल्म नहीं चल रही है, इस वक्त हम रियलिटी की बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स हेड ने कॉन्फिडेंटली कहा, मुझे एक मौका दीजिए, आपके सामने 1 हफ्ते में एक प्लेयर को खड़ा कर लूंगा। वीसी ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। देव को अब कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी होगी। उसने एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हाथापाई की है। एक फैकल्टी मेंबर ने वीसी से कहा, सर आपसे मिस्टर बर्मन पर्सनली मिलना चाहते हैं। वीसी ने कहा, मेरे पास इस वक्त फ्री टाइम नहीं है। देव का सस्पेंशन लेटर तैयार कीजिए और उसके घर भेज दीजिए। वैसे भी जैसी उसकी मेडिकल कंडीशन है, उसमें उसे 15 दिन बेड रेस्ट करना होगा। जब वो सही हो जाएगा उसके बाद हम उसे कॉलेज में वापस लाने के बारे में सोचेंगे। देव लड़ाई में बुरी तरह से घायल हो गया था, इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। देव के मॉम और डैड इस बारे में सुनकर तुरंत हॉस्पिटल आ गए। ध्रुव चाहता तो नहीं था, लेकिन वो भी इस सब के बीच में फंस गया और ना चाहते हुए भी उसे हॉस्पिटल आना पड़ा। उसे एक बात की खुशी थी कि कम से कम उसने पायल के लिए कुछ तो अच्छा किया। देव लकी था कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन उसकी पसलियों में कुछ माइनर फ्रैक्चर हुए थे, जिन्हें ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर्स ने बताया था कि अगर थोड़ी इंटेंसिटी ज्यादा होती तो गंभीर चोट आ सकती थी। देव बेड पर पड़ा हुआ था। उसके पास बहुत सी मशीनें चल रही थी। पायल उसके बगल में बैठी हुई थी और उससे फ्रूट्स खिला रही थी। पायल ने गुस्से में देव से पूछा, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? तुम्हारे लड़ने से क्या किसी को फायदा हुआ? तुम और तुम्हारे सभी दोस्त एक बार फिर से सस्पेंड हो गए हो। देव, तुम इस बार स्पोर्ट्स मीट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। क्या तुम यही चाहते थे? देव ने पायल की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, वो तुम्हें परेशान कर रहा था, मैं इस बात को कैसे जाने देता? तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने ये सब किया। पायल ने देव से कहा, मुझे प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद उससे निपट लेती, लेकिन अब तुम इस हालत में हो, इसका क्या करें? देव ने कहा, अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते। अगर आज के बाद वो लड़का तुम्हें परेशान करता है तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। पायल ने कहा, देव,
अगर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी तो मैं तुम्हें खुद बताऊंगी, लेकिन अभी तुम अपने फ्रूट्स खत्म करो। तभी वहां ध्रुव आ गया और उसने देखा कि पायल अपने हाथों से देव को फ्रूट्स खिला रही थी। पायल के हाथों में एक छोटी सी कटोरी थी जिसमें फ्रूट्स के छोटे पीस थे और एक चम्मच की मदद से वो उन्हें देव के मुंह के पास ला रही थी। ध्रुव पायल और देव को इतने करीब देखकर अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो बाहर जाने लगा, लेकिन इस सिचुएशन में वो और कुछ नहीं कर सकता था। अपने आप को ऑकवर्ड सिचुएशन में पाकर उसने वहां से जाना ही ठीक समझा, लेकिन पायल ने उसे रोक लिया। पायल ने ध्रुव से पूछा, कोई बात है? ध्रुव ने कहा, अंकल देव से बात करना चाहते हैं अकेले में। ध्रुव की बात सुनकर पायल वहां से उठी और कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद देव के डैड वहां पर आ गए और उन्हें देखते ही ध्रुव थोड़ा डर गया। अभिनीत बर्मन को अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो उसे डांट सके। इससे पहले भी देव ने उन्हें बहुत एम्बेरस किया था और अब एक बार फिर से उन्हें देव की वजह से कॉलेज के मैनेजमेंट से बातें सुनने को मिल रही थी। अभिनीत ने देव से कहा, जानते हो, इस बार स्पोर्ट्स मीट में महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स मिनिस्टर आने वाले थे। कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ता उन पर, लेकिन तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तुम अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद करने पर तुले हो। क्यों? आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या है जो तुम्हारी लाइफ में मिसिंग है? तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने के लोग सपने देखते हैं, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ बचपन से ही मिला हुआ है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मुझे तुम्हें यूएसए भेजना पड़ेगा। देव ने कहा, आई एम सॉरी डैड, मैं आगे ऐसा कुछ नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस, लेकिन प्लीज मुझे इंडिया से दूर मत भेजिए। आखिर यूएसए में ऐसा क्या था जिसे सुनकर देव डर गया था? आने वाले स्पोर्ट्स मीट में क्या होगा? क्या ध्रुव और पायल एक दूसरे के करीब आ पाएंगे या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए।